हेलो माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज़, वेलकम बैक टू द कामन साई फैमिली। मैं हूँ आपकी टारगेट रीडर सौम्या एंड आ गई हूँ आपके लिए जून मंथ की एंटायर रीडिंग लेके। सो ये रीडिंग कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले चेक इन करेंगे कि आपके जून मंथ की क्या एनर्जीज़ है। लव लाइफ का चेक करेंगे, कैरियर का चेक करेंगे एंड ऑफ कोर्स आपके लिए गाइडेंस भी निकालने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग स्टार्ट करने के पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, बिकॉज एनर्जी एक्सचेंज करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से मैं आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहाँ से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हम हमेशा वंस इन अ वाइल वीक में ट्वाइस थ्राइस तो लाइव आते ही हैं। सो या डेफिनेटली आप जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं और आप मुझसे डायरेक्ट लाइव सेशंस लेना चाहते हैं। सो जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। थैंक यू सो मच डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माई वेरी प्रिटी लियो बेबीज। देख लेते हैं जून मंथ की क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोस के लिए। ओके, वन लास्ट मूव, वाओ, ऑन द मेंड। ठीक है, लास्ट कार्ड, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओ माई गॉड, सो दीज एनर्जीज आर वेरी प्रिटी। सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि बस एक बार और, बस एक चांस और, बस एक बार। इतनी दूर आप अपनी लाइफ में आए हो, इतनी दूर आपने ना जाने कितने ही एफर्ट्स किए होंगे, ना जाने आपने कितने ही बुरे से बुरे वक्त देखे होंगे। जिस चीज़ को आपको अचीव करना है उसमें आप लगे रहे कंसिस्टेंटली एंड नाउ इट्स टाइम कि आप आपकी जो अकम्पलिशमेंट है वो पूरी होने वाली है। बस एक और लास्ट मूव आपको करना है एंड इसके पहले प्लीज़ मत रुकना। Now after this we have stand strong, but before this we have on the mend. Now on the mend आपको क्या कहना चाहता है? Be compassionate and kind to yourself and you heal your heart. बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिकॉज आपने बहुत सारी चीज़ें अकेले की हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आगे भी चल के जून के मंथ में आपको अकेले करनी है। यू आर नॉट गेटिंग अदर सपोर्ट, तो दूसरों का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद के लिए, खुद को लेके कंपैशनेट ना हो, खुद को लेके केयर ना करो, खुद को नर्चर ना करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वही है कि आप खुद से कैसे बिहेव कर रहे हो, खुद से कैसी बातें कर रहे हो, खुद को क्या एनर्जीज दे रहे हो, है ना। सो यही आपको बोला जा रहा है कि ऑफ कोर्स अगर आपको बाहर से सपोर्ट नहीं मिल रहा या जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लगेगा, कहीं ना कहीं आपको दुख होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ ब्लेम करने लगो या फिर खुद को नेगेटिविटी में डाल दो। सो यहाँ पे वही है कि आपको खुद से काइंड रहना है, खुद को लेके कंपैशनेट लेना है, खुद को नर्चर केयर करना है, डिसिप्लिन में रहना है एंड अपने लिए सोचना है, अपनी बेहतरी के लिए सोचना है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि नाउ सिर्फ एक आखिरी मूव आपके लिए बचा है एंड स्टैंड स्ट्रॉन्गली आपको इसके लिए खड़े होना है। विथ डिफेंस योर शील्ड, फाइंड स्ट्रेंथ एंड परसीवरेंस, गार्डिंग व्हाट मैटर्स द मोस्ट। क्या मैटर करता है सबसे ज़्यादा आपको? क्या वो लव है, क्या वो कैरियर है, क्या वो हेल्थ है, क्या वो फाइनेंस है, क्या वो कोई और पर्सन है, क्या वो आपकी फैमिली है? जो भी आपको सबसे ज़्यादा मैटर करती है उसी में आपने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देखी है एंड नाउ आपको बोला जा रहा है कि अब बारी है कि क्योंकि सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस साल के अंत तक आपको सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स आपकी वैसे भी शनि की ढैया चल रही है। तो अब ये जो जून का टाइम है ये टाइम है अपने साथ खड़े रहने का, अपनी स्ट्रेंथ देखने का, अपने आप को सपोर्ट करने का। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि नो बडी इज़ गोइंग टू सेव यू। कोई आपको सेव करने नहीं आने वाला है, बट आप खुद के सेवियर हो, है ना। इस चीज़ को एकदम बोलते हैं ना कि इस चीज़ को दिमाग में बैठा लो एंड अगर इस चीज़ को बैठा लिया तो फिर जब आगे लाइफ सिचुएशंस आएंगी तो उसमें आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करोगे और जब खुद से सबसे ज़्यादा प्यार करोगे तो खुद को नेगेटिविटी में नहीं डालोगे, खुद को सेल्फ ब्लेम नहीं करोगे, हर्ट नहीं करोगे। सो दिस इज़ द एनर्जीज दैट आई एम सीइंग। नाउ लेट्स चेक यहाँ पे आपके कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। सो यहाँ पे हम एंजल टैरो लेंगे। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ से देखते हैं कि लियोस के कैरियर में क्या एनर्जीज आ रही हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको मुझसे पर्सनल सेशन लेना है एंड अगर आप यूट्यूब से आते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। सो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज़ मेंशन करिए कि आप यूट्यूब से आए हैं एंड आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, सो दैट यू गेट द मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स। देख लेते हैं कैरियर की एनर्जीज लियोस के लिए क्या आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ओके।
कैरियर में तो देखो बुक्स आई हैं, पढ़ाई करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हो। इफ़ नॉट स्टडी, अगर आप स्टडी नहीं करते हो बट आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये टाइम जो है ना ये आपके काम करने का ही टाइम है। अगर यहाँ पे आप बैठ गए और अगर आप यहाँ पे आलसी हो गए, आपने कहा कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, तो फिर समझ लो बहुत डिले आने वाला है। लेकिन अगर आप एक्टिव रहे, अगर आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको लेके 100% दिया, हार्ड वर्क किया, तो यहाँ पे आपको कोई भी बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट से नहीं रोक सकता है। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम सीइंग। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। हैप्पी न्यूज़ अबाउट कैरियर एंड हैप्पी अपॉर्चुनिटीज़, प्रमोशंस और स्कॉलरशिप। तो बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ काम करना है, ठीक है। यहाँ पे एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी मीन्स प्रेजेंस इटसेल्फ। सो बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास आएंगी, लेकिन वही मैंने कहा कि अगर आप उसको लेके अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन दिखाया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब करो एंड अपना फेथ एंड ट्रस्ट बना के रखो अपने कैरियर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे अगेन एस ऑफ कप्स का कार्ड है ना। एस ऑफ कप्स बिगिनिंग दिखाता है, तो कुछ तो नया शुरू कर रहे हो, इधर किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हो, न्यू कॉलेज में जा रहे हो, न्यू इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, समवेयर आपने कुछ नया शुरू किया है, या तो कोई स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हो। जो उनके मन में कुछ नया जो दिल के करीब है, जो दिल से चाहते थे, वो यहाँ पे मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं, लेकिन मैं दोनों की बात आपको बता देती हूँ। दोनों बहुत बिगनिंग के कार्ड होते हैं, दोनों बहुत स्टार्टिंग फेज के कार्ड होते हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस पाने के लिए। सो ये चीज़ का बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा के रख लो। तो अगर हमको इसमें हाईएस्ट ऑफ जो बोलते हैं ना कि एकदम सबसे अच्छी से अच्छी पोजीशन या अच्छे से अच्छा पैसा, अच्छे से अच्छी वेल्थ इससे इकट्ठी करनी है, तो इसके लिए हमको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ तो आने वाली है। अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। ओके, सो लेट्स चेक और एनर्जीज़ क्या हैं कैरियर के लिए, मेरे प्यारे लियो बेबीज़ के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। और क्या आ रहा है जून के मंथ में। ऑल्सो मैं बता दूं कि मोस्टली मैं लाइव आती हूँ वीकली 1 या 2 बार, पर उसके साथ साथ हम वीकली जो रीडिंग्स है वो भी अपलोड करते हैं। मोस्टली मई के मंथ में तो मैंने की हैं, तो जून के मंथ में भी आई ट्राई कि मैं आपको वीकली अपडेट्स दूँ आपकी एनर्जी का। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे हम ओवरऑल एनर्जी चेक इन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अब 2 ऑफ सॉर्ड्स क्या बता रहा है कि या तो आप एक चीज़ ऑलरेडी कर रहे हो और दूसरी चीज़ करने की शुरुआत कर रहे हो, दूसरी चीज़ पे भी अटेंशन दे रहे हो, या फिर आप अपने कैरियर, अपनी लव लाइफ या अपनी हेल्थ, अपने कैरियर, अपने लव, अपने कैरियर, इन 2 चीज़ों में उलझे हुए हो, या अपने कैरियर में ही किसी 2 चीज़ों में उलझे हो। क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बोलता है कि आप बहुत अच्छे से अपना 100% तो दे रहे हो, लेकिन उससे आपको सुकून और शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि एक और उलझन दिमाग में बैठी हुई है। बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन। क्यों? क्योंकि आप किसी एक चीज़ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, किसी एक चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, किसी एक चीज़ में अपना कंप्लीट अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। सो फॉलो योर ओन हार्ट रैदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों के बारे में सोचने के लिए, मेरी वजह से इसको सफ़र नहीं करना पड़े, मेरी वजह से उसको सफ़र नहीं करना पड़े, उसको दुख ना हो, उसको तकलीफ ना हो, ये सब सोचते सोचते, या फिर मेरा फ्यूचर इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनका फ्यूचर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, तो मुझे बहुत कुछ करना है, ये सब सोचते सोचते अपने दिल की, जो दिल से खुद को पसंद है, उनको कहीं ना कहीं आप खो दे रहे हो। सो यही आपको बोला जा रहा है कि खुद के दिल की सुनो, फॉलो योर ओन हार्ट, अपने इमोशन की सुनो एंड ट्राई टू लिव बाय दैट। क्योंकि हम हमेशा हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और अगर करने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर हो गया काम। So yes, this and over analyzing a situation. Now over analyzing a situation says कि कोई भी सिचुएशन, स्पेशली कैरियर या पैसे से रिलेटेड जो है, उसमें अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ओवर थिंक करोगे ना, उतना ज़्यादा आप लूप में फंसते जाने वाले हो। और अगर आप ये देखोगे और इग्नोर कर दोगे कि क्लियरली कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो भी आप बहुत ज़्यादा लूप में फंसने वाले हो। तो यहाँ पे आपको
एकदम एग्जैक्ट उस हिसाब से मेज़र करना है कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे ये स्टेप लेने हैं, ये चीज़ दिक्कत कर रही है, इसको सही करने के लिए मुझे ये काम करना है। बस इतना ही करना है आपको, ना उसको इग्नोर करो। इग्नोर करोगे तो फिर आने वाला टाइम मुश्किल हो जाएगा, जून के बाद के मंथ्स भी मुश्किल हो जाएंगे। एंड अगर उसको लेके बैठोगे तो स्पेशली जून का मंथ और मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्लीज़ अपने दिल की सुनो, दिल क्या कह रहा है वो करो, ठीक है। Now we will check about your love life. Now let's start. Thank you divine. love life के एनर्जीज क्या हैं? सबसे पहले तो एनर्जी चेक इन करूँगी और उसके बाद फिर दूसरे डेक से हम और भी डिटेल में रीडिंग करेंगे। सो लेट्स सी लव लाइफ में क्या आ रहा है लियो कि आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर लिया है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में और नो कॉन्टैक्ट पैकेज बुक करना है तो भी आप वो मुझसे कर सकते हो। अगर आपको मैरिज पैक बुक करना है या लव के बारे में ही अभी डिटेल में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करनी है, आप सबके लिए मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फ्री योरसेल्फ का पहला कार्ड है आपके लिए। सो अगर आप सिंगल हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी उलझनों में फंसे हुए हो। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और पर्सन के हाथ में दे दिया है या सिचुएशन के हाथ में दे दिया है, या ऐसा सोच लिया कि अब तो जो होना है वो होना ही है, तो मैं अपने साइड से क्यों कुछ करूँ, मैं अपने साइड से क्यों एफर्ट्स लूँ। बट ये नहीं करना है, यू हैव टू मेक एफर्ट्स। आप जो हैं आपकी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं और वो मेन कैरेक्टर वाइब आपको वापस लानी पड़ेगी। लियोस तो ऑलरेडी हर जगह के मेन कैरेक्टर होते हैं, तो आपको उसकी वाइब वापस लानी पड़ेगी। अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और पे मत दो, ना किसी सिचुएशन पे, ना किसी पर्सन पे। लेट्स चेक और भी क्या एनर्जीज हैं। ट्रस्ट, ओ माई गॉड, सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, द सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। डिवाइन पे फेथ रखो। इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर के ऊपर फेथ रखो, अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हुई होंगी, या तो पास्ट कनेक्शन में या तो इसी कनेक्शन में पास्ट में, जिसकी वजह से आपको ट्रस्ट यहाँ पे थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है जून के मंथ में। तो आपको बोला जा रहा है कि फेथ और ट्रस्ट जो है वो अपने आपकी जो लव लाइफ है जून के मंथ में उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड अगर आप जो है शक करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं और थोड़ी सी एनर्जी उसकी तो आ रही है। सो यू हैव टू ट्रस्ट योर पर्सन। एंड देन बॉर्डर ऑफ द डेक है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सो ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग विद ईच अदर। एक दूसरे से एक्सप्रेस करो, बिना बोले सोचो कि सामने वाला ऐसे ही मेरे मन से टेलीपैथी होकर और उसको सुनाई दे देगा तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, आपको एक्सप्रेस करना चाहिए पड़ेगा कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि उनकी कौन सी बात आपको परेशान कर रही है। सो एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन यहाँ पे ज़रूरी है। नाउ लेट मी चेक क्या एनर्जीज हैं लव लाइफ की। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। अब देखेंगे कि लियो की लव लाइफ में क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं। जून का मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं नो कॉन्टैक्ट के अलग से रीडिंग लेके आती हूँ, मैं कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट के अलग से रीडिंग लेके आती हूँ। बट ये ओवरऑल एनर्जी चेक इन है आपके कंप्लीट जून मंथ का। तो यहाँ पे हम एनर्जीज देखेंगे कि क्या क्या आ सकता है। ओके ओके, एक और कार्ड, ठीक है चलो। सो यहाँ पे जो कार्ड्स आपके लिए आए हैं, सबसे पहला कार्ड शिप का आया था। मुझे यहाँ पे अगर आप सिंगल हो या अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं और यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि काफ़ी लोग मूव ऑन करने वाले हैं, काफ़ी लोग अब फाइनली रियलाइज़ करने वाले हैं कि यहाँ से निकलने का समय आ गया है, या फिर यहाँ रह के उम्मीद लगा के बैठने से कोई जो उसका आउटकम है वो नहीं आ रहा है। सो फाइनली आपको समझ में आ गया है कि अब लाइफ में तो प्रोग्रेस करना है और दूसरी जगह पहुँचोगे। जब एक जगह से निकलोगे, एक ही जगह अटके रहोगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे। तो येस, यहाँ पे वो रियलाइजेशन मुझे होती हुई दिख रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए। एडिक्शन और को डिपेंडेंसी, देखो जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, जिस पर्सन से बहुत ज़्यादा एडिक्शन था, बहुत ज़्यादा लगाव था, उनकी किसी आदत से हो सकता है, उनको आपकी आदत, खुद की आदत लग जाती है ना किसी और पर्सन की, और किसी और पर्सन को हमारी आदत, तो यहाँ पे वो ब्लॉकेजेस थे। एंड नाउ फाइनली यू आर एबल टू रिलीज़ दोज थिंग्स। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये रिलेशनशिप जो आपकी रही है उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी रहा है, विच मीन्स कि आपने ऐसा सोच लिया था कि इस पर्सन के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। हाँ,
और जो लोग रिलेशनशिप में हैं अभी भी, ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने पर्सन के लिए बहुत पॉजिटिव और बहुत ऑब्सेस्ड होते हुए अभी भी दिख रहा हो मुझे। इवन जो जून का मंथ है वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं उनको लेके उनकी हर छोटी छोटी बात को एनालाइज करोगे, ओवर एनालाइज करोगे, ओवर थिंक करोगे उन चीज़ों को लेके, एंड आपको कहीं ना कहीं डर बना रहेगा, आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़, जैसा भी ट्रस्ट का कार्ड आया था तो ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सो यस, दैट इज़ देयर नाउ। वो जो किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं या किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं एंड जिनका अभी कार्मिक डेट कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो मुझे आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ दिख रहा है। काफ़ी लोग तो मूव ऑन कर रहे हो एंड देन नए पर्सन की एंट्री हो रही है, वो भी दिख रहा है। सो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोग मूव ऑन हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी न्यू पर्सन की एंट्री उनकी लाइफ में होती हुई भी दिख रही है। यहाँ पे थिंकिंग ऑफ यू, मैसेज ऑफ यू और एक्सप्रेसिंग लव का कार्ड है। कोई पास्ट का पर्सन अगर आपकी 7 to 8 मंथ में इनसे बात नहीं हुई है, उनके लिए नहीं कह रही हूँ जिनका भी ऑन ऑफ चल रहा है या रीसेंट नो कॉन्टैक्ट, बट अगर किसी का 7-8 मंथ्स तक अभी आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हुई थी, देन यहाँ पे मुझे उनके साइड से कोई ना कोई रिस्पॉन्स, कहीं से आपको लाइक, आपके वीडियोज़ लाइक कर दिए या कुछ भी, मतलब ऐसे अनइंटेंशनल, ऐसा दिखेगा नहीं कि वो आपको आके एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर उनके किसी बिहेवियर से, जैसे बर्थडे विश कर दिया, ऐसे कुछ चीज़ों से मुझे दिख रहा है कि वो कोई ना कोई कॉन्टैक्ट बनाने की आपसे कोशिश करेंगे। नाउ विद दिस मिरर का कार्ड भी है। अब जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप ना आपके पर्सन के जो पैटर्न्स है उसको लेके बहुत परेशान हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं या इनर वॉन्ट्स हैं जो हील नहीं है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन से बहुत एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो और अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपेक्टेशंस को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आप खुद के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो कि आपके साथ गलत हो रहा है, एंड आपके पर्सन जो हैं जिस तरीके का बिहेव कर रहे हैं आप भी उनको वैसा ही बिहेव करते हुए दिख रहे हो। मिरर का कार्ड है ना, तो मतलब वो इग्नोर कर रहे हैं तो फिर आप भी इग्नोर करने लगोगे। वो आपसे बात कम कर रहे हैं, आप भी बात कम करोगे, लेकिन अंदर ही अंदर उसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान। सो येस, दीज आर द एनर्जीज दैट आई एम सीइंग हियर राइट नाउ। सो ये एनर्जी थी लियो के लव लाइफ की, एंड कैरियर का भी हमने देख लिया, एंटायर रीडिंग देख ली। अब नो कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग आएगी, कॉन्टैक्ट की अलग से रीडिंग आएगी, एंड जब भी मैं लाइव आती हूँ आप मेरे से डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस आंसर ले सकते हैं। सो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पर्सनल सेशन लेना है तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर लीजिए, एंड बाकी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो सारी चीज़ों की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डोंट फॉरगेट डिस्क्रिप्शन चेक करना है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे रीडिंग को क्लेम करना है तो 666 लिखो, थैंक यू डिवाइन लिखो, रीडिंग को क्लेम कर लो। बाय बाय, टेक केयर।